जाकर के भगवान कन्हैया को जब वृंदावन का हाल सुनाया है तो मुरलीधर बड़े दुखी हुए हैं और इधर गोपियां परेशान हैं, उधर भगवान कन्हैया बड़े दुखी हैं। फिर भगवान कन्हैया मथुरा को छोड़ करके द्वारकापुरी में जाकर के बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके वहां रहने लगे। भगवान के बड़े भैया थे जो बलराम, उन बलराम का विवाह रेवतक की बेटी रेवती के साथ में हुआ था। अब देखते हैं आगे भगवान की कथा में कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह किस तरह और किसके साथ में हुआ था। पहला विवाह किस तरह और किसके साथ में हुआ है। कुंदनपुर के राजा हुए जिनका नाम था भीष्मक। उन भीष्मक के घर में 5 लड़का थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकुम। भीष्मक के घर में जब एक लड़की ने जन्म लिया है तो अकस्मात देव ऋषि नारद पहुंच गए। भीष्मक बोले हैं आइए नारद, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे दर्शन हो गए। हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है, तुम हमारी बेटी की दिनदशा बताओ, ये बताओ कैसा घर होगा, कैसा बरो होगा। देव ऋषि नारद बोले हैं भीष्म आए हैं तुम्हारी बेटी, बुलाओ से। लड़की को जब बुलवाया है तो देव ऋषि नारद समझाते हुए बोले हैं भीष्म हमारी की बात सुन। और मुनि ने आता पत्रिका लियो, और मुनि सोध ही बाती लगन के नाम धरी दियो। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तो देव ऋषि नारद बोले रुक्मिणी जाको नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, देव ने कियो, देव ने कियो। कोई श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो। मतलब बोले श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो। देव ऋषि नारद बोले हे भीष्म तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी। बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी ये कन्या, माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही भगवान का गुणगान करेगी और अंत में द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। और जो इतने शब्द भीष्मक ने सुने, भीष्मक बोले नारद क्या द्वारिकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे? बोले हाँ। तो भीष्मक बोले हैं नारद तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएगा। बड़े प्रसन्न भये भीष्मक जो है। हरे खुशल कटी छाई गई तन में, भीष्मक बोले हैं नारद द्वारकाधीश कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो यह हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। अरे खुशल कटी छाई गई तन में, भूपति खुशी भोरे मन में।
भीष्म समझाते हुए बोले हैं, भगवान कन्हैया अगर इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा। नारद, जिंदगी ही सफल हो जाएगी जब कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे। अब देव ऋषि नारद वहां से चले गए। धीरे 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 रुक्मिणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में समझदार हुई। एक दिन रुक्मिणी बचपन में दरवाजे पर बैठी हुई थी तो एक महात्मा, एक ब्राह्मण देव दरवाजे से धीरे से कुछ गुनगुनाते हुए निकल गए। बचपन में क्या गुनगुनाते हुए निकल गए कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। और जो रुक्मिणी ने सुना कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया तो रुक्मिणी के दिमाग में बचपन में एक दूसरी बात गूंज गई। कौन सी? सोचने लगी है अगर ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया तो गुणगान करेंगे कन्हैया का, भजन करेंगे कन्हैया का, और शादी भी करेंगे तो द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में। बचपन में दिमाग में दूसरी बात गूंज गई। सोचने लगी है रुक्मिणी